एवरीवन, तो आइए मैं आज आप लोग के साथ केबीएस का इंटरव्यू कह सकते हैं। इस बच्चे के द्वारा जानेंगे कि केबीएस की स्कूल में किस तरह से आपको जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाएंगे तो किस किस चीज़ का ज़रूरत होगा। तो ये आपको केबीएस के बच्चे हैं, केबीएस को इंटरव्यू देने के लिए एक तरह से हम इसको बुलाए हैं कि किस तरह से वहाँ पर बच्चे को नॉलेज देना चाहिए, आपको किस किस लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, सारे बात यहाँ पर हम करेंगे। तो चलिए बाबू, आप अच्छे से बताएंगे कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम पुष्कर राज है। ठीक है, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? मैं केबी नंबर 2 दरभंगा में पढ़ता हूँ। ठीक है, मतलब केबीएस दरभंगा में पढ़ते हैं ये, ठीक है। और वहाँ पे आपको किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या लैंग्वेज का सबसे ज़रूरी किस चीज़ में होता है? केबीएस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंग्लिश। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग क्लियर हो गए कि वहाँ इंग्लिश का महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप एक अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, बच्चों को पूरी तरह से आप नहीं नॉलेज दे पाएंगे। इसीलिए आप अगर कोई भी आदमी इंटरव्यू देने जाएंगे उसमें आपको इतना इंग्लिश का ज़रूरत नहीं होता, लेकिन एक बच्चे को नॉलेज के लिए आपको इंग्लिश का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब वहाँ इंग्लिश मीडियम का बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आपका हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये बच्चे में इंग्लिश के साथ हिंदी सारा नॉलेज है। ठीक है, तो ज़्यादा देर का वीडियो तो नहीं होगा क्योंकि बच्चे से यही जानना चाहते थे आप लोगों के साथ कि इंटरव्यू इस तरह होना चाहिए। आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर क्या हो जाता है, इंटरव्यू में ये देखेगा कि आप इंग्लिश को किस तरह से बोल पाते हैं, तभी तो आप बच्चे को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप कब से मतलब स्कूल में पढ़ाई कैसा होता है? स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, आपको जवाब देंगे आप? यस। तो हम हिंदी ही से करते हैं आपको, ठीक है, ताकि सारे ऑडियंस को समझ में भी आ जाए, क्योंकि सभी हिंदी मीडियम से होंगे कोई आपको, तो उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप कहेंगे कि जो मतलब पृथ्वी है एक तरह से पूरा सौर मंडल कहेंगे। ठीक है, जो पृथ्वी ने पूरा सौर मंडल से हम क्वेश्चंस करते हैं। सूर्य के जो है सन का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, बुध है। आप इसके बाद आप पूरी तरह से आपको सौर मंडल का ज्ञान है। हाँ। आप कौन से क्लास में हैं? 3 में। 3 क्लास में आपको दिखा देंगे किस किस तरह से आपको साइंस का, आर्ट का और रीजनिंग भी आपको आता है। रीजनिंग, हाँ, मैथ, पैटर्न, सारे चीज़ मतलब 3 क्लास में सिखाया जाता है, तो इसीलिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बताइए, बस आपका 2 मिनट टाइम लेंगे हम, ज़्यादातर नहीं, क्योंकि स्कूल के बच्चे हैं, ये टाइम पर खाना सोना होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए, आपकी रामायण का रचना किसने किया था? वाल्मीकि ने। तो देखिए इस तरह से नॉलेज रहता है कि आपको जीके जीएस हो, आप रीजनिंग तो यहाँ पर बता नहीं सकते हो, तो बोर्ड पे काम है, लेकिन इस तरह का बच्चा सारे चीज़ वहाँ आते हैं 3 क्लास में ही, इसीलिए आप प्रिपेयर होकर पूरी तरह से जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका इंटरव्यू आज था कि बच्चे किस तरह से वहाँ रहते हैं, तो आप वहाँ जाके ये ऐसा ना हो जाए कि वहाँ से निकलना पड़े, इसीलिए आप लोग को मोटिवेट। तो देखिए चलिए आपको 2 क्वेश्चन का जवाब, इसी तरह सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये रिसर्च किया बहुत सारे बच्चे में कि अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं, तो बच्चे का नॉलेज भी अच्छे होते हैं। तो आप लोग प्रिपेयर होके जाएंगे पूरी तरह से, बच्चे से ही ज़्यादातर आपको जानने के मिलेगा। टीचर आपको हो सकता है नहीं भी बताएंगे, लेकिन एक बच्चे जो होता है वो शुद्ध आत्मा होता है, ईश्वर का रूप होता है, आपको सारे चीज़ सही सही बताएंगे। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर होना है। चलिए अब आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने यहाँ टाइम दिए। तो आप लोग